मार्च का आखिरी सप्ताह चल रहा है और इस सप्ताह के अंत में शनि देव 2.5 साल के बाद अपनी राशि परिवर्तन कर जाएंगे। तो ऐसे में आइए जानते हैं कि सभी राशि के जातकों के लिए मार्च का ये सप्ताह कैसा बीतेगा। सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि की। मेष राशि के जातकों के लिए इस सप्ताह कार्य क्षेत्र में चुनौतियां आ सकती हैं, लेकिन अपनी मेहनत और समर्पण आपको सफलता दिला सकती है। ये समय आपके लिए निर्णय लेने का है, लेकिन जल्दबाजी से आपको बचना है। प्रेम जीवन में थोड़ी सी हलचल भी हो सकती है, इसलिए पार्टनर के साथ अच्छे से आपको बातचीत करनी चाहिए। स्वास्थ्य की दृष्टि से आपको मानसिक तनाव से बचने की भी जरूरत है, इसलिए आपको योग और ध्यान करना चाहिए। आर्थिक दृष्टिकोण से खर्चों पर आपको ध्यान देना होगा ताकि आर्थिक स्थिति आपकी स्थिर रहे। उपाय के तौर पर आपको इस सप्ताह मंगलवार के दिन हनुमान जी की पूजा करनी चाहिए और उन्हें सिंदूर अर्पित करना चाहिए। ये उपाय आपके जीवन में ऊर्जा और साहस को बढ़ाएगा। वृषभ राशि के लिए ये सप्ताह अच्छा रहेगा। कार्य क्षेत्र पर आपकी मेहनत और प्रयासों को सराहा जाएगा, जिससे आपके प्रमोशन के योग बनते हुए नजर आ रहे हैं। प्रेम संबंधों में सामंजस्य बना रहेगा, लेकिन कुछ छोटे विवाद हो सकते हैं जिन्हें आप बातचीत के जरिए हल कर सकते हैं। स्वास्थ्य की दृष्टि से देखें तो इस सप्ताह आपको आराम करना चाहिए ताकि आप अपने शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य का ध्यान रख सकें। आर्थिक स्थिति सामान्य रहेगी, लेकिन निवेश करने से पहले उस पर आपको विचार विमर्श कर लेना चाहिए। उपाय के तौर पर आपको शुक्रवार के दिन देवी लक्ष्मी जी की पूजा करनी चाहिए और उनकी पूजा में सफेद रंग के फूल आपको अर्पित करने चाहिए। ये सप्ताह मिथुन राशि के लिए कार्य क्षेत्र में नई जिम्मेदारियां लाने वाला रहेगा, जिससे आपके आत्मविश्वास में वृद्धि होगी। अगर आप किसी व्यवसाय से जुड़े हैं तो व्यापार में सकारात्मक बदलाव आपको मिलेंगे। प्रेम जीवन में थोड़ी सी अनबन हो सकती है, लेकिन ये अस्थायी होगी। आप अपने पार्टनर के साथ अच्छा समय बिता पाएंगे और अपने रिश्ते को और मजबूत कर सकते हैं। स्वास्थ्य के मामले में आपको थोड़ा सा सावधान रहना होगा, खासकर शारीरिक श्रम करते समय आपको चोट का ध्यान रखना होगा। आर्थिक स्थिति में भी उतार चढ़ाव आते हुए नजर आ रहा है। उपाय के तौर पर आपको इस सप्ताह बुधवार को भगवान गणेश जी की पूजा करनी चाहिए और उन्हें दूर्वा घास अर्पित करनी चाहिए। कर्क राशि के जातकों के लिए इस सप्ताह करियर में कुछ नई बातें सुनने को मिल सकती हैं। आपकी मेहनत उस बातों को आसानी से पार कर पाएगी। आप कार्य क्षेत्र पर अच्छा प्रदर्शन करेंगे और बेहतर अपने कार्य क्षेत्र को बना सकते हैं, जिससे आपकी प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। प्रेम जीवन में सामंजस्य रहेगा, लेकिन कुछ छोटे विवादों से बचने के लिए आपको धैर्य और समझदारी से काम लेना होगा। स्वास्थ्य के मामले में कोई खास समस्या नहीं होगी, लेकिन मानसिक शांति बनाए रखने के लिए योग और प्राणायाम आपको करना चाहिए। आर्थिक स्थिति आपकी सामान्य रहने वाली है। पुराने कर्ज को चुकाने का भी ये समय रहेगा। उपाय के तौर पर आपको रविवार के दिन सूर्य देव को अर्घ्य देना चाहिए। सिंह राशि के लिए ये सप्ताह कार्य क्षेत्र में अच्छे अवसर दिलाने वाला रहेगा। आपकी मेहनत और प्रयासों को मान्यता मिलेगी, जिससे आपके आत्मविश्वास में वृद्धि होगी। प्रेम जीवन में अच्छे समय का आप अनुभव ले पाएंगे, लेकिन इस सप्ताह आपको अपने पार्टनर के साथ अधिक बात करने की भी जरूरत होगी। स्वास्थ्य के मामले में ये सप्ताह सामान्य रहेगा, लेकिन कुछ हल्की फुल्की समस्याएं आपके सामने आ सकती हैं। आर्थिक स्थिति आपकी सामान्य रहेगी। आपको भविष्य के लिए बचत पर भी ध्यान देना चाहिए। उपाय के तौर पर आपको इस सप्ताह शनिवार को शनिदेव की पूजा करनी चाहिए और तांबे के बर्तन में जल भरकर उन्हें अर्पित करना चाहिए। कन्या राशि के लिए ये सप्ताह अपने कार्य क्षेत्र में सुधार दिलाने वाला रहेगा। आपके प्रयासों को सराहा जाएगा और आपको किसी पुराने विवाद को सुलझाने का भी अवसर मिलेगा। प्रेम संबंधों में ये सप्ताह मिश्रित है, जहां कुछ समय में विवाद हो सकते थे, लेकिन वहीं आप उन्हें समझदारी से हल कर पाएंगे। स्वास्थ्य के लिहाज से ये सप्ताह किसी बड़ी समस्या का संकेत नहीं दे रहा, लेकिन मानसिक शांति के लिए आपको आराम की जरूरत होगी। आर्थिक स्थिति में कोई विशेष बदलाव नहीं आएगा, लेकिन आपको अपने खर्चों पर नियंत्रण रखना होगा। उपाय के तौर पर आपको इस सप्ताह गुरुवार को पीपल के पेड़ के नीचे 7 बार परिक्रमा करनी चाहिए। तुला राशि के लिए ये सप्ताह कार्य क्षेत्र में सफलता का संकेत दे रहा है। आपका आत्मविश्वास इस समय बढ़ने वाला है और आपके कार्यों की सराहना भी इस समय होगी। प्रेम जीवन में सामंजस्य रहेगा, लेकिन कुछ समय में गलतफहमियां भी उत्पन्न हो सकती हैं, जिन्हें आप बातचीत के जरिए सुलझा सकेंगे। स्वास्थ्य के मामले में सामान्य स्थिति बनी रहेगी, लेकिन मानसिक शांति से बचने के लिए आपको ध्यान और योग करना चाहिए। आर्थिक स्थिति में कोई विशेष बदलाव नहीं आएगा, लेकिन आपको पुराने खर्चों का हिसाब भी रखना होगा। उपाय के तौर पर आपको सोमवार के दिन शिवलिंग पर बेलपत्र अर्पित करना चाहिए। वृश्चिक राशि के लिए ये सप्ताह कार्य क्षेत्र में सफलता के अवसर दिला रहा है।
मेहनत और लगन से आप अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर पाएंगे। प्रेम जीवन में थोड़ा सा उतार चढ़ाव तो रहेगा, लेकिन ये अस्थायी होगा। अपने रिश्ते में सामंजस्य बनाए रखने के लिए आपको समझदारी से काम लेना होगा। स्वास्थ्य के मामले में आपको थोड़ी सी सावधानी भी बरतनी है, ताकि आप शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य दोनों का ख्याल रख सकें। आर्थिक स्थिति में कुछ बदलाव हो सकता है, लेकिन आपको खर्चों पर नियंत्रण भी रखना होगा। उपाय के तौर पर आपको इस सप्ताह मंगलवार के दिन हनुमान जी की पूजा करनी चाहिए और उन्हें चना और गुड़ अर्पित करना चाहिए। धनु राशि के लिए ये सप्ताह कार्य क्षेत्र पर अच्छा समर्थन दिलाएगा। आपके कार्यों को सराहा जाएगा और आपके वरिष्ठ आपके प्रयासों को पहचानेंगे। प्रेम जीवन में इस सप्ताह अच्छे समय का आप अनुभव ले पाएंगे और आप अपने पार्टनर के साथ रिश्ते को और मजबूत करेंगे। घर पर कुछ मांगलिक कार्य भी आपके हो सकते हैं। इस समय दोस्तों के साथ यात्रा भी आपकी हो सकती है। स्वास्थ्य के लिहाज से कोई गंभीर समस्या आपको नहीं होगी, लेकिन मानसिक शांति बनाए रखने के लिए आपको ध्यान और प्राणायाम करना चाहिए। आर्थिक स्थिति में सुधार होगा, लेकिन आपको अपने खर्चों पर नियंत्रण रखना होगा। उपाय के तौर पर आपको इस सप्ताह बृहस्पतिवार के दिन भगवान विष्णु जी की पूजा करनी चाहिए और उन्हें पीले फूल अर्पित करने चाहिए। मकर राशि के जातकों के लिए ये सप्ताह कार्य क्षेत्र में कुछ मुश्किलें ला सकता है। हालांकि आपकी मेहनत से आप उन्हें आसानी से पार कर लेंगे। प्रेम संबंधों में भी मतभेद हो सकते हैं, लेकिन ये अस्थायी होंगे। अपने रिश्ते को और मजबूत बनाने के लिए आपको अपने पार्टनर के साथ संवाद करना होगा। स्वास्थ्य के लिहाज से देखें तो इस सप्ताह आपको कोई समस्या नहीं होगी, लेकिन मानसिक तनाव से बचने के लिए आपको रेस्ट करना चाहिए। आर्थिक स्थिति में भी कोई विशेष बदलाव नहीं आएगा, लेकिन आपको भविष्य की बचत के लिए अभी से खर्चों पर नियंत्रण रखना चाहिए। उपाय के तौर पर आपको शनिवार के दिन शनिदेव को तेल और गुड़ अर्पित करना चाहिए। कुंभ राशि के लिए ये सप्ताह कार्य क्षेत्र में अच्छे अवसर ला रहा है। आपके कार्यों को सराहा जाएगा और आपके प्रयासों को पहचान मिलेगी। प्रेम जीवन के लिए ये समय अच्छा रहेगा, लेकिन आपके रिश्ते में कुछ बदलाव भी आ सकते हैं। इस सप्ताह अपने साथी के साथ समय बिताने की आपको कोशिश करनी चाहिए। स्वास्थ्य के मामले में मानसिक शांति बनाए रखने के लिए ध्यान और योग आपके लिए फायदेमंद रहेगा। ये सप्ताह आपको अपनी ऊर्जा को अन्य चीजों में शामिल करने के लिए उपयोगी है। आर्थिक स्थिति आपकी सामान्य रहेगी। आपको फिजूल के खर्चों से भी इस समय बचना होगा। उपाय के तौर पर आपको इस सप्ताह मंगलवार के दिन सूर्य देव की पूजा करनी चाहिए और उन्हें तांबे का पानी अर्पित करना चाहिए। मीन राशि के लिए ये सप्ताह सकारात्मक रहेगा। कार्य क्षेत्र में सफलता मिलेगी और आपके प्रयासों को सराहा जाएगा। प्रेम संबंधों में अच्छे समय का अनुभव आप कर पाएंगे और आप अपने रिश्ते को मजबूत कर सकेंगे। इस समय बच्चों को लेकर आप थोड़ा सा चिंतित भी रहेंगे। शिक्षा को लेकर छात्र काफी जोश में रहने वाले हैं। स्वास्थ्य के मामले में कोई बड़ी समस्या आपको नहीं होगी, लेकिन मानसिक शांति बनाए रखने के लिए आपको आराम करना होगा। आपको खर्चों पर भी इस समय नियंत्रण रखने की जरूरत है। उपाय के तौर पर आपको इस सप्ताह शुक्रवार के दिन देवी लक्ष्मी जी की पूजा करनी चाहिए और उन्हें रुद्राक्ष की माला अर्पित करनी चाहिए। अगर आप ज्योतिष से जुड़ी अधिक जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो डाउनलोड करें माई ज्योतिष ऐप। एस्ट्रोलॉजी से जुड़ी लेटेस्ट जानकारी के लिए फॉलो करें माई ज्योतिष का फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज।